हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस बार में आईआईटी जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस बार में हम लोग जो है 9 जनवरी 2019 का मॉर्निंग सेशन का पेपर फिजिक्स के जो पार्ट है उसको हम लोग लिए हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए current loop having two circular arc joining by the two radial lines shown in the figure. It carries a current of 10 ampere. करंट कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर. The magnetic field at the point O will be close to. मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है एट द पॉइंट O, और ये जो O पॉइंट है ये इस जगह पे है। तो इस जगह पे और एक करंट लूप दिया गया है हमको, जिसमें जो है ये करंट कितना ये कर रहा है 10 एम्पियर का करंट जो है वो क्या कर रहा है ये इसमें फ्लो हो रहा है। तो इसमें हमको कितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमको निकालना है। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई, और ये जो एंगल है अगर थीटा है, थीटा एंगल दिया गया है तो ये थीटा आ जाएगा यहाँ पर ही इंटू क्या चीज होगा 1/r1 माइनस 1/r2। r1 जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि 3 मीटर दिया गया है, और r2 जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर, और ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ये जो है 2 सेंटीमीटर एंड ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो B इक्वल टू म्यू नॉट I थीटा बाई 4 पाई इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। अब जो है म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है। I दिया गया है 10 एम्पियर, थीटा हमारा जो है 45 दिया गया है जिसको हम लोग π/4 लिख सकते हैं, इंटू ये जो 4 पाई है जो नीचे में है उसको हम लोग लिखे 1/3 इंटू 10⁻2 माइनस 1/5 इंटू 10⁻2। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब जो है इसको लिखते हैं और इसमें 4 पाई और 4 पाई को कैंसिल कर देते हैं, तो 10⁻7 इंटू 10/4 आएगा, और इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ये 5 - 3 आएगा। और इसको फिर से सोल्व करेंगे और उसके बाद में जो है सोल्व करेंगे तो π/4 आ जाएगा इंटू 10 इंटू 2/15 इंटू 10⁻2, जो कि उसके बाद में कट करके कितना आ जाएगा π/3 इंटू 10⁻5 टेस्ला आ जाएगा। अब जो है जो पाई का वैल्यू होता है लगभग होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 होता है, और उसके बाद में बाई 3 कर दिए और उसके बाद में 10⁵, ये जो है लगभग जो है किसके बराबर हो रहा है 3.14/3 इक्वल टू 1 के बराबर हम लोग मान लेते हैं। तो B जो है लगभग कितना हो रहा है 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए गैस इज टेकन फ्रॉम A टू B भाया 2 डिफरेंस प्रोसेस। ये जो है प्रोसेस में लिया गया है, एक गैस है जिसको जो है हम भाया जो है ACB और भाया ADB लिया गया है। तो उसमें 2 प्रोसेस से लिया गया है और प्रोसेस का नाम है ACB एंड ADB। ये 2 पाथ से लिया गया है, यहाँ पर ही A से लेकर के B तक का रास्ता। अब जो है when path ACB is used 60 joule heat follows into the system and 30 joule of work is done। अगर जो है हम लोग जो है इस पाथ से लेते हैं ACB से, तो उस केस में होता है कितना 30 जूल हीट जो है वो फ्लो होता है, और वर्क डन जो है उसमें 30 जूल वर्क डन होता है, और 60 जूल क्या चीज होता है हीट फ्लो होता है। अब जो है सेकेंड, अब इफ पाथ ADB यूज, अब अगर हम लोग पाथ ADB का यूज करते हैं तो जो वर्क डन होता है वो 10 जूल होता है। द हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम इन पाथ ADB। तो हमको निकालना है कि इस पाथ में कितना हीट फ्लो कर रहा है। हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि Q इक्वल टू होता है W प्लस डेल्टा U, तो वर्क डन प्लस डेल्टा U, तो ACB के लिए ले रहे हैं तो ये ACB यहाँ पर, इसीलिए हम लोग ACB लिख दिए हैं। अब जो है ACB की Q यानी कि हीट कितना दिए हम 60 जूल का दिए, तो 30 जूल का क्या चीज हुआ वर्क डन हुआ, और बाकी सब इंटरनल एनर्जी हुआ। तो इंटरनल एनर्जी कितना होगा डेल्टा U इक्वल टू कितना होगा 60 - 30 इक्वल टू 30 जूल मेरा क्या आया इंटरनल एनर्जी। अब जो है दूसरा प्रोसेस से लेते हैं ADB में, प्रोसेस ADB में क्या चीज हो जाएगा
Q इक्वल टू है ना, Q ADB इक्वल टू डेल्टा W ADB प्लस डेल्टा U। तो डेल्टा U जो है दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डेल्टा U यहाँ पर ही कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और वर्क डन कितना दिया गया है हमको सेकेंड प्रोसेस के लिए, 10 जूल। तो इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो Q ADB कितना हो जाता है, 40 जूल हो गया, जो कि ऑप्शन 4 में है, जो कि सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज, उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ट्रेवल इन फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है एलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इन ए स्पेस एंड टाइम ई, किसी भी पॉइंट पे है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट और स्पेस और उस समय टाइम टी पे कितना है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 6.3 वोल्ट पर मीटर, और इसका डायरेक्शन कितना है, जे कैप डायरेक्शन में। द कोरोस्पोंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट विल बी, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या चीज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाई सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं बी क्रॉस ई इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। तो यहां पर इसे जो है बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बाई सी। तो जब हम लोग ई का वैल्यू रखेंगे 6.3 बाई सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है 2 से काट देते हैं, तो क्या चीज हो जाता है, इसको काटते हैं तो 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला आ जाता है। ये 10⁸ ऊपर जाकर के 10⁻⁸ हो जाएगा। अब जो है हमको, ये तो मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, अब हमको इसका डायरेक्शन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ई क्रॉस बी इक्वल टू सी होता है। तो ई का डायरेक्शन जे है और बी का डायरेक्शन हमको पता नहीं है, लेकिन जो सी का डायरेक्शन दिया गया है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिया है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये आई कैप के डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करते हैं, जे कैप इंटू क्या चीज डालेंगे, के कैप डालेंगे, तो फिर ये क्या आ जाएगा, मेरा आई कैप आ जाएगा। इस तरह से जो इसका वैल्यू आएगा, तो बी का जो ये मैग्नीट्यूड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, के कैप के डायरेक्शन में होगा। ये के कैप, तो इसका आंसर हो जाएगा उसके बाद में 2.1 इंटू 10⁻⁸ के कैप टेस्ला, यानी कि थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस वेव ऑफ ए डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफेयर्स। वो जो है दो वेव को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस करा रहे हैं। आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी इज 16। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो कितना है, 16 या 16:1 मान लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ वेव आर इन द रेशियो, तो इंटेंसिटी निकालना है हमको वेव का, ठीक है। वो जो हमको इंटेंसिटी दिया गया है उसका मैक्सिमम इंटरफेरेंस का दिया गया है और हमको वेव का इंटेंसिटी निकालना है। हम लोग को जो है दिया गया है आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू कितना दिया गया है, 16:1। अब देखो ए जो होता है ना, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इसीलिए जो है ए मैक्सिमम बाई ए मिनिमम कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/1। अब हम जानते हैं मैक्सिमम कब होता है कोई भी वेव, जब इंटरफेयर करता है तो उसका जो मैक्सिमम होता है तो उसका एम्पलीट्यूड में क्या चीज होता है, सम होता है। उस समय उसका जो वेव का ये रहता है, इंटेंसिटी रहता है, वो मैक्सिमम रहता है। और मिनिमम कब होता है, जब वेव डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि A1 माइनस A2 होता है, तो वो क्या चीज हो जाता है, वो A मिनिमम हो जाता है। तो A मैक्सिमम कितना होगा, A1 प्लस A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, और A1 माइनस A2 इक्वल टू 1। अब जो है ना, इसमें हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज करेंगे। कंपोनेंटो डिविडेंडो में होता है कि ऊपर वाला को पहले ऊपर में जो है ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को ऐड किया जाता है, और नीचे में जो है ऊपर वाला में से नीचे वाला को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हम लोग जो है ऊपर वाला में से नीचे वाला को ऐड किए और ऊपर वाला में से नीचे वाला को सब्ट्रैक्ट किए। यहां भी हम वही काम किए, 4 में से 1 को ऐड किए और 4 में से 1 को माइनस किए। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू आ गया, इसके बाद में ऊपर में कट गया और ऊपर में बच गया मेरा 2A1 और नीचे में बच गया मेरा 2A2, और इसका जो रेशियो हो गया मेरा 5:3। तो A1:A2 इक्वल टू कितना आया, 5:3। तो हम लोग को उसका इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। इंटेंसिटी का रेशियो IA बाई IB इक्वल टू हम लोग जानते हैं A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25/9। इसीलिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर 2, जो कि होगा 25/9। क्वेश्चन नंबर 5, एन एल शेप्ड ऑब्जेक्ट
मेड ऑफ ए थिन रड ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इज सस्पेंडेड विथ ए स्ट्रिंग सोन इन द फिगर। एगो एल शेप का जो ऑब्जेक्ट है रड का, उसको जो है जो जिसका मास क्या चीज है, यूनिफॉर्म है, उसको जो है सस्पेंडेड किया हुआ है एक स्ट्रिंग से, एज सोन इन द फिगर। ये फिगर में जो दिख रहा है हमको, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, ये ए बी इक्वल टू बी सी के बराबर है, विथ ए बी इक्वल टू बी सी एंड वर्टिकल एंगल मेड बाई ए बी विथ डाउनलोड द वर्टिकल एंगल इज थीटा। और जो है वर्टिकल के साथ में जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा है। तो हमको निकालना है क्या चीज, कि टेन थीटा किसके बराबर। ऑप्शन 1 दिया गया टेन थीटा 2/√3, ऑप्शन 2 टेन थीटा 1/√3, ऑप्शन 3 टेन थीटा 1/2 और ऑप्शन 4 टेन थीटा इक्वल टू 1/2√3। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे होगा। तो हम इस डायग्राम को बनाते हैं फिर से। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका जो मास है ना, ए बी का जो मास है वो बीच में ही ये रहेगा, और उसका जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो उसका जो वेट है वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका mg इस डायरेक्शन में आया। यहां से इस पॉइंट का ये इस लाइन को हम लोग क्या मानेंगे, इसको जो है ना हम लोग फलक्रम वाला लाइन मानेंगे, और उसके बाद में इसका ट्यूनिंग इफेक्ट निकालेंगे। तो इस लाइन के अबाउट क्या करेंगे, टर्निंग इफेक्ट निकालेंगे। तो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि C1P है, जो कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस मास का। उसके बाद में जो है दूसरा जो ये बॉडी है, ये है BC, इसका जो मास है वो कहां पर है, C2, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, m इंटू C2। अब जो है हम इस पॉइंट है ना, पॉइंट N के अबाउट क्या करेंगे, इसका हम जो है ट्यूनिंग और इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालेंगे, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स निकालेंगे इस पॉइंट के। अब देखते हैं तो क्या चीज हो रहा है, इससे जो है ना ये जो mg है, mg जो है इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, ये जो मास है, ये जो वेट है वो जो है pc डिस्टेंस पे है। तो pc का जो वैल्यू आएगा, अगर यहां से यहां तक पूरा का पूरा L है, तो ये जो होगा ये C1 ये कितना होगा, L/2 होगा। तो L/2 अगर ये वाला होगा तो Cp किसके बराबर होगा, L/2 इंटू साइन थीटा के बराबर होगा। तो L/2 साइन थीटा ये Cp होगा। उसके बाद में हम यहां पर ही देखते हैं, अब जो है ये N और C के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये mg जो है ये फोर्स इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और ये जो mg फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये दोनों रोटेट जो है बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस कब होगा, जब जो है इसका ट्यूनिंग इफेक्ट और इसका ट्यूनिंग इफेक्ट दोनों बराबर होगा, यानी कि mg इंटू Cp इक्वल टू किसके बराबर होगा, इधर से mg इंटू nC2, तो इसके बराबर होना चाहिए। तो अब यहां पर इसे हमको पता है C1P इक्वल टू कितना है मेरा, L/2 साइन थीटा। अब देखते हैं हम यहां पर इसे जो है nC2 मेरा कितना होगा। तो nC2 अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग पहले इसको यहां पर इसको देखेंगे। तो यहां से यहां तक ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, इसीलिए जो है मेरा क्या चीज होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, ये mg इंटू क्या होगा, L/2 कोस थीटा। यहां से इस ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा, L/2 कोस थीटा। और उसके बाद में क्या चीज हो जाएगा, ये जो यहां से यहां तक है वो क्या चीज होगा, L साइन थीटा। ठीक है, तो इस मास को हम लोग देखते हैं, इसका पूरा का पूरा वेट कितना है, L है। तो L जो है ये आएगा, तो ये वाला अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो MC2 M से C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, L/2 कोस थीटा। और उसके बाद में जो ये वैल्यू आएगा B से N का, ये जो मेरा थीटा एंगल है उसके ये में आएगा, और वो कितना आएगा मेरा L, यहां से यहां तक का वैल्यू L है, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो क्या कितना हो जाएगा, mg। अब हम लोग जो है इसको बैलेंस करेंगे, तो दोनों तरफ का टॉर्क को बैलेंस करेंगे अबाउट द पोजीशन N। तो क्या चीज हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, यहां पर इसे जो है इसका mg इंटू C1P इक्वल टू हो जाएगा मेरा mg इक्वल टू nC2। तो हम जान रहे हैं कि यहां पर इसे जो है mg इंटू C1P का वैल्यू हो गया L/2 साइन थीटा माइनस mg इंटू mg इंटू L/2 कोस थीटा माइनस L साइन थीटा। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, C2 nC2। उसके बाद में mg को हम लोग काट देंगे,
तो बच जाएगा L/2 साइन थीटा इक्वल टू L/2 कोस थीटा माइनस L साइन थीटा। अब जो है साइन थीटा वाला टर्म को हम लोग एक तरफ करेंगे तो L/2 प्लस L साइन थीटा इक्वल टू L/2 कोस थीटा। अब जो है हम लोग इसको सम करेंगे और L को काट देंगे, इधर से 2 और 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है साइन थीटा बाई कोस थीटा बच जाएगा इक्वल टू होगा 1/2 बाई 3/2 और उसके बाद में ये 2 को कैंसिल कर देंगे तो टेन थीटा इक्वल टू 1/3। तो इसका जो आंसर होगा टेन थीटा इक्वल टू 1/3, ये आंसर 2 सही हो। एटॉमिक मास दिया हुआ है 4U एंड ए मोल ऑफ आर्गन गैस और उसका एटॉमिक मास दिया गया है हमारा 40U, केप्ट एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पे रखा जाता है इन ए कंटेनर, द रेशियो ऑफ द देयर आरएमएस स्पीड। देखिए इसमें जो आरएमएस स्पीड है Vrms बाई V आर्गन हमसे पूछा गया है, ये क्लोज होगा किसके, ऑप्शन 1 दिया गया है 2.24, ऑप्शन 1 2.24, ऑप्शन 2 2.45, ऑप्शन 3 0.32 और ऑप्शन 4 3.16। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें जो है कौन सा चीज होगा। तो अब जब मिक्स दिया गया है तो हम लोग जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू जो होता है Vrms वो जो होता है वो इक्वल टू होता है √3RT/m। तो यहां पर ही जो है m पहला वाला के लिए Vrms हीलियम के लिए क्या चीज होगा, वो m1 हो जाएगा और Vrms आर्गन के लिए वो जो है m2 हो जाएगा। और इसमें जो है रेशियो निकालना है, इसीलिए जो है ये जो t है वो मेरा क्या चीज हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए t का कोई ये नहीं है, रोल यहाँ पर ही नहीं है। और जहां पर ही तक ये डिपेंड करता है एटॉमिक मास जो यहाँ पर ही दिया गया है उसका भी यहाँ पर ही कोई रोल नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। तो Vrms जो होता है वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, केवल मास का ही हमको देखना है। तो मास का ही हमको क्या चीज होता है, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो Vrms जो होता है मास के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग को केवल वही देखना है। तो उसके बाद में जो है दोनों का मास क्योंकि रेशियो निकालना है तो हम लोग करते हैं इसका Vrms हीलियम बाई Vrms ऑर्गन, तो इक्वल टू होगा रूट ओवर, है ना, मास ऑफ ऑर्गन, क्योंकि ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाई मास ऑफ हीलियम। तो ये मास ऑफ हीलियम के बराबर हो जाएगा। तो अब जो है मास ऑफ ऑर्गन हमको दिया गया है, इसका रूट ओवर हमको दिया गया है, ये 40 है और ये कितना है √4 इक्वल टू कितना होता है √10। तो इसका वैल्यू आ गया √10। लेकिन मेरा इस जगह पे क्या चीज है, डेसिमल में वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि √10 और इसमें जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी देखना है। और यहाँ पर ही जो है अगर हम 10 का रूट निकालने जाए तो हम लोग का लंबा टाइम कट जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दूर दूर में इसका आंसर दिया गया है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि 9 जो है 10 जो है 9 के करीब है, इसीलिए इसका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 3.16 होगा, यानी कि लगभग जो है ये कितना हो जाएगा 3.16 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when the switch S is in the circuit is shown is closed, then the value of the current I will be। हमको जो है ना, जब ये स्विच जो है S जो है जब क्लोज होगा तब जो है हमको जो है इसमें करंट का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ये सब वैल्यू हमको क्या किया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर ही जो है मेरा 20 वोल्ट दिया गया है। तो ये सब वैल्यू हमको गिवन है। तो अब हम लोग जो है जैसी स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो है तीनों सर्किट से करंट फैलेगा और हमको सिर्फ इस आई का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जो है इस सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करते हैं और रीड्रॉ करने के बाद में देखते हैं कि वो सर्किट इस तरह का हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि हम जो है अब जो है यहाँ पर ही जो है KCL लगाएंगे। तो KCL लगाने के लिए ये जो नोड है, नोड C पे हम मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज कितना है, X है। नोड C पे इसका वोल्टेज कितना है, X है। तो X वोल्टेज को अब हम लोग करते हैं और उसके बाद में अप्लाइंग KCL करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग KCL। तो KCL जब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या चीज आ जाएगा, यहां पर इसे देखिए I1 जो कि इधर से जा रहा है और I2 इधर से आ रहा है, प्लस क्या चीज हो जाएगा I2। I1 मेरा इधर से आ रहा है और I2 मेरा इधर से आ रहा है। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा I।
तो आई जो है I1 प्लस I2 के सम के इक्वल हो जाएगा। अब देखो I1 क्या हो जाएगा 20 वोल्ट माइनस यहाँ पर ही कितना है x वोल्ट, तो 20 वोल्ट में से x वोल्ट को घटाएंगे तो 20 माइनस x बाई रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम प्लस यहां पर ही देखते हैं IB इधर से इधर फ्लो कर रहा है इसलिए 10 में से x घटेगा तो 10 माइनस x बाई 4 ओम इक्वल टू हो जाएगा मेरा x बाई 0 x बाई 2 यानी कि x माइनस 0 बाई 2 क्योंकि 0 है ये इसका ये तो ये x माइनस 0 बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं सब 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 टर्म को अलग अलग कर देते हैं तो अलग अलग करने से क्या चीज हो जाएगा 20 बाई 2 हो जाएगा माइनस x बाई 2 हो जाएगा प्लस 10 बाई 4 हो जाएगा माइनस x बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाई 2। अब x वाले टर्म को हम लोग एक तरफ करेंगे और जो टर्म जो है कांस्टेंट है उसको हम लोग एक तरफ करेंगे तो इससे क्या चीज हो जाएगा 20 बाई 2 मेरा इधर आ जाएगा प्लस 10 बाई 4 रहेगा और बाकी जो टर्म है वो इस साइड में चले जाएंगे तो x बाई 2 प्लस x बाई 2 माइनस x बाई सॉरी प्लस x बाई 4। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा ये कितना आ जाएगा इसमें 4 LCM आ जाएगा उसके बाद में इसको जो है 22 जा कितना हो जाएगा 40 प्लस 10 इक्वल टू फिर इसमें से मेरा क्या चीज आ जाएगा 4 LCM आ जाएगा और इसको करेंगे तो क्या चीज आ जाएगा यहाँ पर ही 2x प्लस 2x प्लस x तो ये 4 को हम लोग काट देते हैं तो इसका ये आ जाएगा 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर 5x और इसी तरह से हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50 बाई 5 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो जब x मेरा 10 वोल्ट आ गया इस जगह पे मेरा जो x का वैल्यू है वो 10 वोल्ट आ गया तो हमको I निकालना है तो I बराबर कितना है x बाई 2 x माइनस 0 बाई 2 तो I बराबर हम निकालेंगे I बराबर कितना हो जाएगा मेरा I इक्वल टू हो जाएगा 10 वोल्ट x का वैल्यू 10 आया x इक्वल टू 10 तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर इसे 10 बाई 2 इक्वल टू 5 एम्पियर तो इसमें करंट कितना आ जाएगा मेरा 5 एम्पियर तो इसका जो आंसर होगा वो मेरा 7 का आंसर कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 ए रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर रेजिस्टेंस दिखाया गया इस फिगर में इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर द गिवन रिस्पेक्टिवली बाय यहाँ पर ही कलर दिया गया है और कलर कट से हमको क्या करना है उसका वैल्यू निकालना है। हम लोग जो है काफी आसानी से जानते हैं कलर कोड जो है हम लोग जानते हैं उसके कि कैसे होता है। हम लोग क्या चेक करते हैं ब्लैक का 0 होता है ब्राउन का 1 होता है रेड का 2 होता है ऑरेंज का 3 होता है येलो का 4 होता है ग्रीन का 5 होता है ब्लू का 6 होता है वायलेट का 7 होता है ग्रे का 8 होता है और व्हाइट का 9 होता है। तो हम लोग यहाँ पर ही उसी कलर कोड का हम लोग यूज करते हैं। तो पहला वाला कलर दिया गया है रेड दूसरा वाला दिया गया है वायलेट तीसरा वाला दिया गया है ऑरेंज और चौथा वाला सिल्वर। तो हम लोग को पता है कि पहला और दूसरा उसका वैल्यू बताता है ये जो तीसरा वाला है वो उसका क्या बताता है पावर बताता है और चौथा वाला जो है उसका क्या बताता है टॉलरेंस बताता है। तो हम लोग जो है उसको सोल्व करते हैं तो क्या चीज हो जाता है हमको पहले क्या दिया गया है रेड दिया गया है उसके बाद में क्या दिया गया है वायलेट दिया गया है उसके बाद में ऑरेंज दिया गया है और उसके बाद में सिल्वर दिया गया है। तो सिल्वर का टॉलरेंस होता है तो रेड का वैल्यू मेरा कितना होता है 2 होता है उसके बाद में वायलेट का कितना होता है 7 होता है और ऑरेंज मतलब कितना होता है 3 होता है। तो ये पावर वाला है ये थर्ड वाला बताया था कि पावर है तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो सिल्वर दिया गया है सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है वो होता है 10%। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 3 और प्लस माइनस जो टॉलरेंस होता है वो होता है 10%। यानी कि हम इसको कितना लिख सकते हैं 27 किलो ओम और 10%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ए बार मैग्नेट इज डायमैग्नेटाइज्ड बाय द इंसर्टिंग इट इनसाइड ए सोलेनोइड ऑफ द लेंथ 2 मीटर। एगो बार मैग्नेट को जो है किसी सोलेनोइड मतलब कोयल के बीच में रखा जाता है जिससे वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है जिसका लेंथ कितना है 0.2 मीटर 100 टर्न्स और उसका टर्न्स कितना दिया गया है 100 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 5.2 एम्पियर और उसका करंट कितना कैरी कर रहा है 5.2 एम्पियर। द
कोरिसिविटी ऑफ द बार मैग्नेटिज, तो बार मैग्नेट का हमको कोरिसिविटी बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोरिसिविटी इक्वल टू होता है कोरिसिविटी इक्वल टू होता है एच इक्वल टू हम लोग जानते हैं बी बाई म्यू होता है, बी बाई म्यू होता है या म्यू नोट बोलते हैं। तो अब बी एच को हम लोग कैसे लिखते हैं, एन इंटू आई लिखते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा एन इंटू आई, ये हो जाएगा मेरा एन का वैल्यू मेरा क्या चीज होता है एन बाई एल होता है, यानी कि टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू कितना हो जाएगा आई, करंट आई फ्लो कर रहा है और हमको सभी चीज यहां पर ही क्या चीज है गिवन है। तो एन मेरा कितना दिया गया है 100 टन, एल दिया गया है मेरा कितना मीटर है 0.2 मीटर और आई मेरा दिया गया है 5.2 एम्पियर। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इजीली जो आंसर आ जाएगा वो इस 5.2 को इसको और इसको ये कर देंगे और इसके अंदर 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 26, यानी कि 2600 एम्पियर पर मीटर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर यहां पर इसे आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा सिर्फ दिखने में ही लग रहा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान सा आंसर है। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ए रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, एट रूम टेम्परेचर पे एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है कैपिटल ए, इज मेड ऑफ ए मेटल, वो मेटल से बना हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, वो उसका जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है यानी कि टेम्परेचर के साथ में जो बढ़ता है लीनियर एक्सपेंशन बढ़ता है इलोंग होता है तो उसको एल पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ इट्स इन, हम लोग देख रहे हैं कि उसमें जो है ना क्या किए हैं कंप्रेसिव फोर्स एफ अप्लाइड किया गया है दोनों साइड से, ईच ऑफ इट्स इन प्रिवेंट एनी चेंज इन लेंथ, और उसमें क्या चीज होता है कोई भी लेंथ में चेंज नहीं होना है। इसके चलते हम दोनों तरफ से क्या किए हैं कंप्रेसिव फोर्स को अप्लाइड किए गए हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितना डेल्टा टी केल्विन ऑफ द यंग, तो उस समय यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा, तो यंग मॉडुलस जो है वो कंप्रेशन हो रहा है, इसके चलते क्या चीज हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग जानते हैं यंग मॉडुलस वाई इक्वल टू क्या चीज होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ बाई ए बाई ये क्या चीज हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, ये जो होगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना ये डेल्टा एल बाई एल को हम लोग चेंज नहीं होने दे रहे, क्यों, क्योंकि जो है वो कंप्रेस्ड किया गया है, इसके चलते ये जो है बहुत ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या चीज हो रहा है चेंज हो जा रहा है, इसके चलते क्या चीज हो रहा है जब वो कंप्रेस नहीं हो रहा है तो अंदर का टेम्परेचर क्या चीज हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो उसके चलते जो है ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा और ये टेम्परेचर के साथ में बढ़ेगा। तो टेम्परेचर का कोफिशिएंट के हिसाब से वो कितना हो जाएगा एफ बाई ए, और ये नीचे वाला जो टर्म हो जाएगा वो जो टेम्परेचर बढ़ता है किस हिसाब से बढ़ता है अल्फा डेल्टा टी के हिसाब से क्या चीज होता है बढ़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एफ बाई ए अल्फा डेल्टा टी, एफ बाई ए अल्फा डेल्टा टी, इसमें जो है ये जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है।